आपके जो टीम के प्लेयर्स हैं अगर उनमें बैटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, इसका मतलब ये है या उनमें एबिलिटी नहीं है जो उनको बैटिंग कोच बता रहा है, या बैटिंग कोच में एबिलिटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब को सुना है जी कि उनको मैच के बाद उनसे बात हुई और उन्होंने कहा जी कि उनसे सवाल ये हुआ कि जी मिडल ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा, तो उन्होंने बोला कि जी मुझे तो नहीं लगता कि मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। कब से वही लड़के खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और कि काफ़ी लोग जो टीवी चैनल्स पे भी बैठे होते हैं ये उन उन सबको नज़र नहीं आ रहा, या मतलब उन सबको पता नहीं है कि ये मिडल ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे। मोहम्मद यूसुफ साहब, हमें तो नहीं नज़र आ रहा। मेरे ख्याल में आप इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि जब आप क्रिकेट बोर्ड से बाहर थे उस टाइम आपको एक एक चीज़ नज़र आती थी, मिसबा की एक एक चीज़ नज़र आती थी कि वो टुक टुक प्लेयर है, उससे रन्स नहीं होते, वो अपने लिए खेलता है, सब कुछ होता है। हालांकि मिसबा भी मिडल ऑर्डर का प्लेयर था उस टाइम, आप क्योंकि क्रिकेट बोर्ड से बाहर थे। लेकिन अब आप क्रिकेट बोर्ड में आपकी नौकरी लगी हुई है, जाहिर सी बात है जब खर्चा पानी लोगों के पास आता है तो फिर उनकी जो आवाज़ है या लफ्ज़ है वो बदल जाते हैं। तो मैं बताता हूँ यूसुफ साहब आपको कि मिडल ऑर्डर हमारा क्या कर रहा है। शादाब से पहले स्टार्ट करते हैं। तीन एक आखिरी 10 इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। 3, 28, 10, 6, 8, 7, ठीक है। ये कितनी इनिंग्स बनती हैं फिर दोबारा बता दूँ? 3, 28, 10, 36, 8 और 7, ये कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 मैचेस में आखिरी 10 इनिंग में उनकी बैटिंग नहीं आई। खुशदिल साहब को देख लेते हैं। 2 रन, 35 रन, 14 रन, 1 रन, 4 रन, 2 रन, 5 रन, 0 रन, 29 रन, फिर 2। ये आखिरी 10 इनिंग की उनकी बैटिंग है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इफ्तिखार को। आखिरी 10 मैचेस में 2 रन, 30 रन, 13 रन, 32 रन, 28, 0, 6, फिर 0, फिर 15, फिर 31, ठीक है। इनकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है। 30 रन किए हैं, 30 से ऊपर 3 दफ़ा, 30 किया, 32 किया, 31 किए। उसके बाद हैदर अली साहब को देख लेते हैं। जब ये खेले थे 3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। पहले मैच में 6 किया था, उसके बाद 45 किया था। आखिरी 10 इनिंग की ये बात कर रहा हूँ मैं। 6 किया, 45, फिर 68, ठीक है, 31, ठीक है। ये फिर उसके बाद नहीं खेले। फिर उसके बाद अब जो खेले इसके खिलाफ 0, 11, 0, 3, 4, 18, ठीक है। ये आखिरी इनकी 10 इनिंग की परफॉर्मेंस है। उसके बाद रिमेंबर दी नेम 3, 9, 0, 16, 16, 0, 0, 13, 5, 9, ये परफॉर्मेंस है रिमेंबर दी नेम की, ठीक है। उसके बाद नवाज़ की परफॉर्मेंस देख लें। इंडिया के खिलाफ जो अभी एशिया कप में 42 किए थे, उसके बाद आप देख लें फिर 4 किए, फिर 26 किए, फिर 6 किए, फिर 4 किए, फिर 0 किया, फिर 19 किए, फिर 1 किए, फिर 0 किया, फिर 12 किया। कितने प्लेयर हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 प्लेयर है हमारे जिनकी मिडल ऑर्डर की परफॉर्मेंस मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। वो करते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है। मैंने तो सारी डिटेल से परफॉर्मेंस बता दी। कहाँ है परफॉर्मेंस किसी की भी? ये परफॉर्मेंस होती है मतलब। और वो ये कहते हैं कि जी मेरे आने से पहले पता नहीं खुशदिल शाह की शॉटें नहीं थी, तो मेरे आने के बाद उन्होंने एक्स्ट्रा कवर भी मारा। तो भाई आप तो काफ़ी टाइम से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी हैं, आप तो काफ़ी प्लेयर्स के ऊपर काम करते रहे हैं। उस टाइम चीज़ें बेहतर क्यों नहीं हुई? ये तो यूसुफ साहब को बताना चाहिए ना। उनसे बात ही होनी चाहिए ना कि भाई आपके होते हुए हमारी बैटिंग क्या कर रही है, आपके होते हुए हमारे शॉर्ट पिच पे लड़के क्यों हल्के हैं, आपके होते हुए हम 200 रन क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। मिडल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। आपके होते हुए हमारे लड़कों के पास शॉट्स क्यों नहीं है, आपके होते हुए सब लड़के ऑफ स्टंप पे आके ऑन साइड पे खेलने की कोशिश करते हैं, वहीं छक्के मारने की कोशिश करते हैं। उनकी ये चीज़ें डेवलपमेंट क्यों नहीं इनमें हो रही? क्या वजह है? क्यों नहीं कर रही ये चीज़ें इम्प्रूव? बात ये है, ये लोग सारे आते हैं, ये आके अपने आप को सेफ करते हैं। चाहे मोहम्मद यूसुफ साहब हों, चाहे हेड कोच सकलैन मुश्ताक हो, उनकी नज़र में तो बारिश, समुंदर, दरिया वरिया सब आता है ना। ये तो अच्छा हो गया, शुक्र है मोहम्मद यूसुफ साहब ने ये दरिया वरिया समंदर की बात नहीं की। इनकी इनकी बरक्स आप बाबर आजम को देख लें। बाबर आजम फिर भी कहते तो हैं ना कि नहीं जी हमने गलती की, हमने गलत खेला, वो अच्छे खेले, हमारे में गलतियां थी इस वजह से हार गए।
हम ये क्यों नहीं बात कहते सीधी सीधी, जब किसी भी बैटिंग कोच को बिठाते हैं लाके, वो क्यों अपनी बेइज्जती फील करता है, क्यों बेइज्जती फील करता है? ये आप बेइज्जती छुपाने के लिए इस वजह से बातें करते हैं कि मैं काम नहीं कर पा रहा, लोग मुझे बुरा भला बोलेंगे। अगर मैं कहता हूँ जी वाकई जी हम बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे, तो लोग स्ट्रेट अवे मेरे ऊपर फायर करेंगे कि भाई आप तो बैटिंग कोच, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे प्लेयरों के लिए, तो फिर आप किस लिए रुके हुए हैं? उस चीज़ को छुपाने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। तो बात यह है कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि आपके जो टीम के प्लेयर्स हैं, अगर उनमें बैटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, इसका मतलब ये है या उनमें एबिलिटी नहीं है जो उनको बैटिंग कोच बता रहा है, या बैटिंग कोच में एबिलिटी नहीं है कि वो आपकी चीज़ें इम्प्रूव नहीं करवा पा रहा, आपको सही तरीके से नहीं समझा पा रहा। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद यूसुफ एज अ बैट्समैन बहुत अच्छा, बहुत टॉप का प्लेयर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि कभी कभार जो अच्छा क्रिकेटर होता है वो लाजमी नहीं है अच्छा कोच होता है, लाजमी नहीं है वो बड़े अच्छे तरीके से बता सकेगा सबको या उनकी चीज़ों को बेहतर कर सकेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी हमारा कोचिंग स्टाफ में से बंदा आता है वो आके अपने आप को सेफ करता है कि मेरी नौकरी कहीं ना कहीं ना चली जाए। दिल बड़ा रखो भाई, सीधा सीधा बोलो हाँ जी गलतियाँ हो रही हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।